बनाया एक, हमने शिवलिंग बनाया एक, तो एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है। ये दुनिया के लोगों को लगता है कि एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी पूजन करना, उसका मतलब है पार्थिव शिवलिंग को बनाने में जो मिट्टी हम एकत्रित करते हैं, उस मिट्टी में जितने जितने बारीक बारीक कण होते हैं, एक एक धूल का कण, मिट्टी का कण जितने एकत्रित होते हैं शिवलिंग को बनाने में, आप शिव जी का जब स्नान कराते हो, पूजन कराते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, तो जितने मिट्टी के अंदर बारीक बारीक कण होते हैं जिससे जुड़कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, वो 1000 करोड़ शिवलिंग की पूजन एक साथ हो जाती है एक ही बार में। उतना फल हमारे खाते में चले जाता है, उतना फल। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी, शंभो शरणे। आज अमरावती की इस पवित्र धारा से एक संकल्प ले लो कि महीने में जो हर महीने शिवरात्रि आती है, मैं महीने की हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर अपने गमले में, घर में जो मिट्टी हो, गमले में मिट्टी हो, पेड़ पौधे की जो मिट्टी हो, अपने गमले की ही मिट्टी को वहीं पर ऊपर उठाकर उसी गमले के अंदर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दूंगी। उसका भी जो पुण्य है उतना ही मिलेगा जितना पार्थिव शिवलिंग के पूजन का। निवेदन करते हैं, बहुत जगह जाकर हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, रिटर्न हम बहुत जगह जाकर बोलते हैं, बहुत कर्जा है गुरु जी, बहुत कर्जा, बहुत तकलीफ है। दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर, कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध में एक बेलपत्र बाबा देवरी ने महादेव को भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, ये से जलाधारी इधर है तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है, शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है, और आपको अभिषेक करना है, शंकर भगवान से अपने मन की कामना वाला पूजन करना, प्रयास करना। शक्कर डाल दी, कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिया, मिला दिया, ना। जल भरा, जल में कुछ आ गया, उंगली डालकर निकाल दिया, या कोई पत्ते से या कोई फूल से या कोई सामग्री से निकाल दिया, ना। हमने पहले की कथा में कहा है, वृक्ष से तोड़े हुए फूल, और यहां तक एक कथा में वर्णन किया कि एक फूल ऐसा भी है जो तोड़ा नहीं जाता, जमीन पर गिरा हुआ। कौन सा बताया था? पारिजात। उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पे गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा, उठाओगे तब शंकर को चढ़े। वो पारिजात का वो पारिजात का पुष्प।
पुष्प का एक नियम है। अब वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया, वृक्ष को टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल दिया, पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, हमारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया तुमने, वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो, निकाल कर वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार नहीं, कभी नहीं स्वीकार करेगा कोई देवता उस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं। अगर हमने फूल फिर निवेदन है, दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति याद रखना बहुत कर्जा चूक ही नहीं रहा। आज शिवरात्रि है, 5 शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, 5 शिवरात्रि मान 5 के बाद में फिर अपन बात करेंगे। तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो, तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि 5 शिवरात्रि का उपाय करा था और फल मिला। 5 शिवरात्रि बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है, दूध में शक्कर मिलाना, शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया। आप समर्पित करें। बेलपत्र की डंडी का मुख इधर, जलाधारी की ओर, जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिलाओ और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में उस दूध को झेल लीजिए, फिर बाद में जल चढ़ा। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ा, फिर जल चढ़ा। वो जो दूध लेकर आए उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना है, केवल एक उंगली जो लग जाए और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाता है, चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए वो सूखे ना, उस दूध की एक बूंद भी अगर आपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे बात। ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मासिक शिवरात्रि पर आप सफ़ेद पुष्प महादेव को ज़रूर समर्पित करें। साथ ही एक समी पत्र, अगर आप समी पत्र के पेड़ के नीचे उनकी पूजा कर रहे हैं तो आपको नहीं चढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप बेल पत्र के पेड़ के नीचे या अपने घर के मंदिर में कर रहे हैं तो एक शमी पत्र, एक बेल पत्र और एक सफ़ेद पुष्प मासिक शिवरात्रि पर ज़रूर चढ़ाएँ। और 5 मासिक शिवरात्रि आप ऐसा उपाय करके देखें, ऐसा व्रत करके देखें, जिससे आपको जो भी परेशानी है वो ज़रूर दूर होगी। जैसे कि आप बेलपत्र में 5 मासिक शिवरात्रि पर प्रतिदिन आप नियम बना लें कि आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है, दूध से स्नान कराना है। उसके बाद आप उनकी जैसे जितनी यथाशक्ति यथासंभव जो भी आपकी पूजा है वैसे करिएगा। बेलपत्र जो आप चढ़ाएंगे उसमें कभी आप 108 बिंदी वाला बेलपत्र चढ़ा दीजिए, कभी आप इत्र लगा कर चढ़ा दीजिए और कभी आप चंदन का लेप करके चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बस कोई भी चीज़ जो भी आप कर रहे हैं वो श्रद्धा भाव से करेंगे। पार्थिव शिवलिंग में जब आप भगवान को विसर्जित कर देते हैं, भगवान अपने धाम पर चले जाते हैं, तो जो भी आपने पुष्प चढ़ाया होता है उसको थोड़ी देर के बाद हटा लेना चाहिए। साथ ही जो आप जनेऊ और वस्त्र उन्हें चढ़ाते हैं उसे भी आपको हटा लेना चाहिए। इसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसको बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ हम शिव जी को डायरेक्ट समर्पित करते हैं, चाहे वो भोग ही क्यों ना हो, उसको हमें स्वयं, अब जैसे आपने भोग लगा दिया है और शिवलिंग पर आपने छुआ दिया है, तो वो आप पशु पक्षी या गाय के लिए रख देंगे, उसको आप स्वयं ग्रहण नहीं करेंगे। अगर आपने दूर रख के कोई भोग चढ़ाया है तो आप ज़रूर उस भोग को भी ग्रहण कर सकते हैं, साथ ही आप परिवार के सदस्यों में उसे बांट भी सकते हैं। इस तरह से आप 5 शिवरात्रि, कुछ उपाय ऐसे हैं जो आप जिनको चुनेंगे और उपाय अपनाएंगे तो आपके अगर कर्ज है तो वो भी उतरेगा, और कोई विषम स्थिति में आप फंसे हैं या आपकी मनोकामना की पूर्ति नहीं हो रही है वो भी अवश्य होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए जो भी पूजा से संबंधित जानकारी लेकर आएँ वो आप तक सीधे सबसे पहले पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।